लोग सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका का घनत्व। किसी भी यदि कोशिका का घनत्व डेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक क्यूब बनाया गया है। क्यूब ऐसा होता है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ए बी सी यानी ये बराबर है बी के, बी बराबर सी, ये तीनों इज लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये तीनों इज लेंथ क्या है, सेम है। चूंकि क्यूब है, क्यूब में तीनों क्या होते हैं, कॉर्नर स्पेसेस सब कुछ सेम पाए जाते हैं। अगर इनके एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा गामा तीनों कितने 90 डिग्री के एंगल होते हैं। वॉल्यूम वी ए क्यूब, तीनों इज लेंथ ए के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसे क्या मान सकते हैं, ए क्यूब। हमें डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंटेट करते हैं और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल, राइट। मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल यानी कि जो यूनिट सेल में जो एटम्स अरेंजमेंट होते हैं उसका कितना मास होता है उससे, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से यानी यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है उससे हम जब डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी मालूम हो जाएगा। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है और क्या क्या यहाँ पे और भी चीज़ें आवश्यकता होती है, जरा इसके बारे में जानते हैं। फॉर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अगर हमारे पास कोई क्यूब हो तो उसके लिए हमें डेंसिटी निकालना हो तब हमें क्या करना पड़ता है। जैसे हमें अगर सिंपल क्यूबिक के लिए निकालना हो, बॉडी के लिए निकालना हो, फेस के लिए निकालना हो, एंड के लिए निकालना हो, तब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं, राइट। और जो हम लोगों को बहुत बड़ी आवश्यकता भी होती है इस चैप्टर में जानने के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डेंसिटी इक्वल टू कितना है, जेड। व्हाट इज जेड, दिस इज जेड ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यानी कि इसमें कुल कितने एटम्स अरेंजमेंट होते हैं। जैसे एफसीसी फेस सेंटर्ड के लिए एटम्स कुल कितने होते हैं, 4। एससीसी यानी सिंपल के लिए कुल कितने एटम, 1 एटम। बीसीसी बॉडी में कुल कितने एटम होते हैं, 2 एटम्स, राइट। तो ये होता है जेड। फिर कहता है मास ऑफ 1 एटम, यानी कि 1 एटम का मास। लेकिन 1 एटम का मास हमें जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का एकदम 23 नहीं लिख देना है, नहीं। यहाँ पे हमें देखिए निकालना क्या है, मास ऑफ एटम 1 एटम, ये तो 1 एटम का मास है। लेकिन हमें यहाँ पर जो 1 एटम का मास रखना है वो हमें किस में कन्वर्ट करना, जरा यहाँ पर ध्यान में रखना। मोलर मास, मोलर मास में हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। व्हाट इज मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, 23 ग्राम में होगा, तो इसका मोलर मास होगा। उसके मोलर मास से हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब आप इसे, जब यहाँ पर आप वैल्यू आप जब ये आपने क्या किया जेड और मास ऑफ एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम हमने यहाँ पे स्मॉल एम रखा, ए क्यूब। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर जो स्मॉल एम का वैल्यू क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। दिस इज एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू कितना होगा, 6.023 × 10⁻23, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, मोलर मास, और ये क्या है एवोगैड्रो नंबर, और ये क्या है, ए क्यूब यानी वॉल्यूम, आयतन। तो ये हमें किसी भी क्यूब की डेंसिटी निकालने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज जेड ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यानी कि अगर एफसीसी है तो कुल उसके लिए 4 हमें एटम्स रखना होगा, बीसीसी है तो उसके लिए हमें 2 रखना होगा, सिंपल है तो उसके लिए 1 रखना होगा, एंड है ईसीसी है तो वहाँ पे हमें 2 रखना होगा। मोलर मास, मोलर मास एक एटम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम है 23 होगा, जिंक है 65 होगा। तो ये चीज़ें हम लोग को रखना रहता है, वो ऐसे भी सवाल में दिया भी रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। दिस इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। और यहाँ पर ये क्या है, डेंस जो क्यूब होता है, घनत्व है कौन सी कोशिका, उसका घनत्व डेंसिटी कितना दिया है। अगर ये वैल्यू हम पुट करके हल करते हैं तो जिस यूनिट सेल के लिए आपको डेंसिटी निकालना रहेगा वो मालूम हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे क्लियर करिए, इस फार्मूले को क्लियर करिए। उसके बाद हम लोग इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। फार्मूला आप 1-2 बार कॉपी में जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बताया, डेंसिटी इक्वल टू जेड यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स इनटू मोलर मास, राइट।
मोलर मास हमें देखना है कितना कौन सा एटम है, तो उसके लिए मोलर मास रखना रहता है डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए क्यूब यानी कि कौन से कोष्ठिका है उसका घनत्व कितना है, सॉरी घनत्व नहीं, उसका आयतन वॉल्यूम कितना है, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी मालूम हो जाएगी। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में डेंसिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हल करते हैं। यहाँ पर देता क्या है, कॉपर FCC। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कह रहा है कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है FCC कॉपर। राइट, कॉपर जो है फेस सेंटर टाइप बनता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, और जो हमें लेंथ लेना है वो सेंटीमीटर में ही लेना रहता है। यह गणना करो कि घनत्व की माप, यानी घनत्व की माप निकालना है, तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से समानता है, यानी जो घनत्व आएगा वो इसके इक्वल लगभग है कि नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। राइट, चलिए पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पुनः समझते हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ा फिर समझा क्या, तब हम लोग सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है जो क्रिस्टल होता है वो कॉपर का बना होता है, बट जो क्रिस्टल क्यूब तैयार होता है वो FCC बनता है, और किससे, कॉपर से। अब आप जरा समझिए, अगर FCC बना तो यहाँ पर डेंसिटी का हम जरा फार्मूला लिख लेते हैं, D = Z इंटू मोलर मास, हमने आपको बताया था, डिवाइडेड बाई ए क्यूब, कितना इज लेंथ है ये उसका आयतन निकालने के लिए, इंटू एवोगैड्रो नंबर। राइट, एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 10⁻23। अब यहाँ पर हम लोग जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉपर का बना है तो कॉपर का मोलर मास कितना हो सकता है 63.5, 63.5। राइट, पहली बात। दूसरी बात, FCC कह रहा है फेस सेंटर्ड। अब आप ऐसे समझिए, अगर फेस सेंटर्ड कह रहा है तो इसके लिए एटम्स यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, यानी Z कितना होगा 4 होगा। सिंपल के लिए हमने बताया था 1, बॉडी के लिए 2, और F फेसेस के लिए 4, और एंड के लिए 2 हमने बताया था। राइट, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ए क्यूब क्या हो, आयतन बताता है, लेंथ वेट हाइट, और ये हमें कैसे मालूम होता है, इज लेंथ, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे इज लेंथ दिया ही है, एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम ही है, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं Z का वैल्यू कितना है FCC के लिए, अगर FCC है तो जाहिर सी बात है इसके लिए कितना होगा 4 होगा, और मोलर मास कॉपर का है तो यहाँ पर कितना रखेंगे 63.5। राइट, और फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो इज लेंथ है ए कितना है 3.61 10⁻8 सेंटीमीटर। एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो कितना निकल के आता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। चलिए वैल्यू पुटअप करिए। जब आप वैल्यू पुटअप कर, Z का वैल्यू कितना है, Z का वैल्यू 4 है, इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई ए क्यूब का वैल्यू रख दीजिए 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब कर दीजिए। एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 ये है। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना निकल के आता है, लगभग इसके निकल के आएगा 8.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये वैल्यू निकल के आता है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है, अगर डेंसिटी से निकालना हो आपको सवाल, किसी भी क्यूब का अगर डेंसिटी निकालना हो तो इस प्रकार से आप हल कर सकते। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। काक सवाल के बारे में हम और थोड़ा जिक्र करते हैं। हम लोग डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हल कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तो हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के बारे में जाना, अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। कहता है एक तत्व जिसमें FCC आपको समझ में आ गया होगा, फेस सेंटर्ड, यानी कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 4 होगा। एक कोशिकाएं हैं और कोर 200 पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर बराबर यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में लेंगे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा। राइट, की संरचना क्रिस्टली है। एक कोशिका का घनत्व ज्ञात करो। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में
24 × 10⁻23 परमाणु हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या दिया है और क्यों ऐसे दिया है, ये चीज़ हमें जानना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, Z × मोलर मास डिवाइडेड बाई A³ × एवोगैड्रो नंबर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, Z क्या है, Z की बात करें तो Z यहाँ पर जो होता है, कुल कितना एटम्स होता है, सिंपल होगा तो 1, फेस होगा तो 4। तो यहाँ पर Z का जरा वैल्यू ध्यान दीजिए कितना है, 4 है। अब CC के लिए बात कर रहा है, 4 रखेंगे। मोलर मास, अब यहाँ पर देखिए मोलर मास एक तत्व का नाम नहीं दिया है, एक तत्व यहाँ पर इसका मोलर मास दे दिया है, इस तत्व के 200 ग्राम में, यानी 200, राइट। फिर यहाँ पर देखिए मोलर मास हो गया, ए इज लेंथ कितना है, कह रहा है 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर। तो 200 है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर देखिए कह रहा है इस तत्व के 200 ग्राम में, जो 200 ग्राम का पूरा ये क्रिस्टल बनता है, उसमें 24 × 10⁻23 परमाणु कुल होते हैं, यानी कि 24 × 10⁻23। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4 × 200 डिवाइडेड बाई 200 × 10⁻−10 सेंटीमीटर × 24 × 10⁻23। चलिए आप इसे हल करिए, देखिए कितना आता है, इसका आएगा 41.66 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग डेंसिटी से संबंधित प्रश्नों के बारे में सीख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब, उन बच्चों को पास शेयर करने की कोशिश कीजिए जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है, जो कोचिंग फंड नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।